हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बात करने वाले हैं आज एक और नोटिफिकेशन के संदर्भ में। काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट आया है। अपडेट कल ही आ गया था दोस्तों, लेकिन आज वीडियो बना पा रहे हैं उस पर। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि हमारा जो नोटिफिकेशन है वो किस चीज़ के लिए है। तो वन बाय वन करके हर चीज़ों को हम एकदम अच्छे से देखने वाले हैं वीडियो में। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखिएगा पूरा, तभी आपको पूरी नोटिफिकेशन समझ में आएगी। जो नोटिफिकेशन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अच्छी है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या कुछ है हमारे पास आज। तो फ्रेंड्स देखिए, जिला न्यायालयों में भरे जाएंगे स्टेनोग्राफर सहित कई अन्य पद। ठीक है, तो देखिए जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है इसके 3,932 पदों पर भर्ती जारी किया गया है। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ केंद्रीयकृत भर्ती 2022-23 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके तहत इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधीनस्थ उत्तर प्रदेश के जिला न्यायालय में 3,932 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। अंतिम तिथि यहाँ पे बता दी गई है कि जो आपकी फॉर्म फिलिंग की, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं आपकी 13 नवंबर तक इसकी अंतिम डेट भी घोषित कर दी है कि फॉर्म फिलिंग की जो प्रक्रिया है आपकी। तो गाइस, जो आवेदन की प्रक्रिया है यदि इसकी बात की जाए तो अंतिम तिथि यहाँ पे बता दी गई है कि 13 नवंबर को। ठीक है, 13 नवंबर को अंतिम तिथि है फॉर्म फिलिंग की, और जो इसकी डेट स्टार्ट होती है वो आपकी 30 अक्टूबर से है। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी उसमें आप फॉर्म फिलिंग करवा लीजिए। और इसमें क्या क्या योग्यता चाहिए, इन सारी चीज़ों पे मैं बाद में वीडियो लेकर आऊँगी और उसमें मैं सारी चीज़ें कवर करने वाली हूँ। ठीक है, तो भर्ती की जो विस्तृत जानकारी है इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पे दे दी जाएगी आपको। तो ये वेबसाइट लिखी हुई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं जो आपकी www.allahabadhighcourt.in पर उपलब्ध है। ठीक है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से जारी विज्ञापन के बाद में विभिन्न पदों के लिए आवेदन की जो प्रक्रिया है हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेनोग्राफर के लिए भी देखा, ग्रेड 3 के लिए 1,186 पदों पर होगी भर्ती। इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार यह भर्ती राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से कराई जाएगी और जो एजेंसी है इसकी ओर से जारी विज्ञापन के अनुसार ग्रुप सी में स्टेनोग्राफर ग्रेड के 3 के लिए 11,086 पदों के लिए 881 पद और हिंदी स्टेनोग्राफर और 305 पद होंगे अंग्रेजी स्टेनोग्राफर के लिए। ठीक है, और उसके बाद में जो जूनियर असिस्टेंट है इसके 1,021 पद, ड्राइवर के लिए 26 के अतिरिक्त ग्रुप डी में ट्यूबवेल ऑपरेटर कम जो इलेक्ट्रीशियन ऑफिशियल ऑफिस के चौकीदार जो हैं, वाटरमैन और स्वीपर माली और जो ये लिफ्टमैन है आदि पदों के लिए यहाँ पे 99 पद पर भर्ती निकाली गई है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि इसी वीडियो में देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चाहिए, आपको कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, तो आप ये इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अभी। तो फ्रेंड, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से हमारे पास एक अपडेट है, नोटिस है, जिसमें हम देखेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए हमको क्या क्या योग्यता होनी चाहिए और क्या कुछ चाहिए। देखिए यहाँ पे सब कुछ दे रखा है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 करके, जिसमें इंट्रोडक्शन सभी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलने वाली हैं। तो हम इसको जाकर देखते हैं कि देखिए ये जो आपका ऑनलाइन आवेदन करने का जो आपका टाइम है ये लिखा इसमें दिया गया है 31 अक्टूबर को आप 2022 से आप जो ऑनलाइन आवेदन है ये कर सकते हैं। 13 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, और जो यहाँ पे फीस है जनरल और ओबीसी है यदि आप, तो आपकी जो फीस है वो 850 रुपये पड़ने वाली है, और यदि आप SC ST हैं यूपी से हैं तो आपका 650 रुपये पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका दिया गया है ड्यूरेशन फॉर करेक्शन, यानी कि अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, बाई चांस आपकी कोई करेक्शन हो गया तो आपको यहाँ पे 1 डे ऐसा मिल रहा है जो आपको 15 से 16 नवंबर, ठीक है, इन दोनों दिनों के अंतराल आप जो है उसमें करेक्शन करके अपना फॉर्म कम्प्लीटली सही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। और ठीक है, तो इसमें और भी क्या खास है ये भी देख लेते हैं।
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वैकेंसी है, नेम ऑफ पोस्ट, यहाँ पे पोस्ट भी लिखे हुए हैं, जूनियर असिस्टेंट, कैटेगरी सी है, वेरियस। तो यहाँ पे आपका 819 वैकेंसी है और इसमें पेमेंट भी बता रखी है यहाँ पे कि आपकी 5,5200 रुपये से लेकर 2,200 रुपये आपकी पेमेंट है, सॉरी 20,200। इसी प्रकार यहाँ पे दे रखा है आपकी जो भर्तियाँ हैं पेड, इस तरह से यहाँ पे देखिए आप, और इनकी और इसमें जो योग्यता है वो भी बता रखा है कि इंटरमीडिएट हो और SSC किए हों, और ये सारी चीज़ें हैं। फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 3 में देख लेते हैं क्या कुछ है। कुछ खास नहीं है इसमें। चैप्टर नंबर 4 दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे कि इसका जो सिलेबस है उसके रिगार्डिंग, कि सिलेबस में क्या कुछ है, क्या क्या पूछा जाएगा, ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो गाइस सिलेबस मिल चुका है और इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका रिटन एग्जामिनेशन है, ठीक है, 90 मिनट्स का होगा, ठीक है, यानी 60 और 30 यानी कि 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन कैरी किए जाएंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चंस में यदि बात की जाए तो आपका सब्जेक्ट जो है सिलेबस, उसमें आपका आएगा हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज़, मैथमेटिक्स, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, तो 100, और मिनिमम मार्क्स जो होगा उसका, सॉरी मैक्सिमम मार्क्स जो होगा आपका वो भी 100 होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, ठीक है। और उसके बाद में स्टेज 2 है, देखिए आप स्टेज 1 है ये, स्टेज 2 है ये। तो गाइस स्टेज 2 में देख लेते हैं कि क्या कुछ है। देखिए हिंदी इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा आपका, जिसमें आपको 25 वर्ड लिमिट यहाँ पे दी गई है। 25 वर्ड आपको इंग्लिश में टाइप करने हैं और 25 वर्ड आपको हिंदी में टाइप करने हैं, यानी कि 25 वर्ड्स जो है आपको हिंदी में टाइपिंग करनी है और 30 वर्ड्स जो है आपको इंग्लिश में टाइपिंग करनी है। तो ये टाइपिंग का जो मार्क्स है ये आपका यहाँ पे दिया गया है कि 25 मार्क्स आपको हिंदी टाइपिंग का, 25 मार्क्स आपको इंग्लिश टाइपिंग का दिया जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है यहाँ पे 10 है आउट ऑफ 25, ठीक है। आउट ऑफ 25 में आपको 10 नंबर एटलीस्ट लाने ही होंगे, और उसमें बहुत आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग टेस्ट में, ठीक है। तो देखिए एग्ज़ाम एक ही होता है और उसमें आपका पहले 100 नंबर का, मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम है और 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, जिसमें आपको 1.5 घंटे का टाइम मिल रहा है और क्वेश्चन लिमिट भी आपकी 100 ही है, ठीक है। तो उसके बाद में आपको उसी के थोड़े से टाइम के पश्चात, यानी कि स्टेज 2 आता है, उसी में आपको टाइपिंग टेस्ट भी करा लिया जाता है। यानी आपको चाहे वो पीटी हो चाहे वो सेकेंड स्टेज हो, यानी कि दोनों स्टेज की तैयारी आपको साथ ही लेकर चलनी है। आप पहले इन सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी कीजिए जो आपकी सब्जेक्ट्स हैं, उसके बाद में ही आप देखिए कि इसमें आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए इंग्लिश और हिंदी एकदम रेडी होना चाहिए, क्योंकि तुरंत उसके बाद ही होगा। और आपको मिनिमम 10 मार्क्स इसमें ही लाने हैं, ज़्यादा लाने नहीं है। मान लीजिए आपने पहला स्टेज पास कर लिया है, दूसरा स्टेज में आपका 10 नंबर आ गया या इससे ज़्यादा आ गया, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, सिलेबस भी ज़्यादा कठिन नहीं है, और उसके बाद में ये टाइपिंग टेस्ट वाला सिस्टम जो है ये भी ज़्यादा कठिन नहीं है, पर इसकी प्रिपरेशन यदि आप अभी से स्टार्ट करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप इनकरेक्ट कोई आंसर करते हैं तो आपका कोई नंबर नहीं कटने वाला, ठीक है। तो द क्वेश्चन पेपर ऑफ स्टेज 1 रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि जो पहला पेपर होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, विल बी अवेलेबल इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेजेस, यानी कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर को देख सकते हैं और आपका जिसमें रुचि हो आप उसमें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन शैल बी ऑन द एरियाज रिलेटेड टू एंड ऑफ द लेवल मेंशन्ड इन जेंटल क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो ये देख लीजिए, जो क्वेश्चन है वो लेवल के अंदर ही आएगा। और उसके बाद में द कैंडिडेट शुड सिक्योर, ठीक है, एटलीस्ट 10 मार्क्स आउट ऑफ 25, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट की बात यहाँ पे की जा रही है, जो कि मैंने आपको बता रखी है ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद में द सिलेक्शन कमिटी
हैज़ डायरेक्टेड फिक्स मैक्सिमम क्वालिफाइंग marks in any or all parts of papers in both the stage in first stage जिसमें राइटिंग एग्जामिनेशन होगा एंड द सेकेंड जिसमें आपका हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग होगा। ठीक है, तो सिलेक्शन जो यहाँ पे दिया गया है प्रोसीडर्स, द सिलेक्शन जो आपका प्रोसीडर्स है ये है शैल बी इंक्लूडेड फॉलोइंग 2 स्टेज है, जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि फर्स्ट स्टेज में आपका 100 क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपके सब्जेक्ट्स भी मैंने बता ही दिए थे कि आपका हिंदी आना है, इंग्लिश आना है, ठीक है, जीएस आनी है और मैथ्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिलेबस। और सेकेंड स्टेज तो मैंने आपको बताया ही कि टाइपिंग टेस्ट होंगे, जिसमें से आपके इंग्लिश वाला जिसमें 30 वर्ड लिमिट है और हिंदी वाला आपका 25 वर्ड लिमिट है यहाँ पे, तो इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है और टाइपिंग टेस्ट अभी से स्टार्ट कर देनी है। जो सारी चीज़ें मैं बता रखी है आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पे बता रहा है कि मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे आपके, और ये बताया जा रहा है कि आपको 1 मार्क्स के लिए 1 नंबर मिलेगा, नो नेगेटिव मार्किंग। और ये भी बता रखा है कि क्वेश्चन में जो है जितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे उतना ही मार्क्स आपको मिलेगा, यानी कि जो क्वेश्चन जिसमें ये भी बताया जा रहा है कि जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं उनका मार्क्स आपको नहीं दिया जाएगा। और कुछ खास है इसमें जो भी हम देख लेते हैं कि गाइस यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़ दिया गया है, जिसमें आपका जो एग्जामिनेशन है यहाँ होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गाइस पेमेंट बता रखी है मैंने कि जो ओबीसी है यदि आप और जर्नल से हैं तो आपका 850, और अगर आप SC ST से हैं यूपी के हैं तो आपका 650। ठीक है, तो मोस्टली मैंने सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बता रखी हैं। और तो गाइस आप टाइम ना ज़्यादा वेस्ट कीजिए, और जो वैकेंसी हैं वो लिमिटेड हैं और जो टाइम है वो भी लिमिटेड है। ठीक है, तो आपको 13 नवंबर तक हर हाल में इसको फिलअप करवा लेना है एग्ज़ाम, यदि आप देना चाहते हैं। और हाँ देखिए, इसके लिए आपको इंटरमीडिएट क्वालिफाइड हों, ये योग्यता है यहाँ पे कि आप 12th क्वालिफाइड हों, और उसके बाद में आपके पास CCC की वैकेंसी डिग्री होनी ही चाहिए। ठीक है, CCC की डिग्री होनी चाहिए आप और 12th क्वालिफाइड हो। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए। और उसके बाद में टाइपिंग की तैयारी करते रहें, जीएस पढ़ते रहें, और हिंदी और इंग्लिश में अच्छा उसमें क्वेश्चन आता है तो हिंदी और इंग्लिश पे आप अपना पकड़ बना रखें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए आपको हेल्प करेंगी कि आप क्वालिफाइड कर लें उसको। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, और जो भी अपडेट होंगी वो आप तक पहुँचेंगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद।